आज शुरुआत करेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर से, जो विपक्ष के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? मोदी की सरकार का एक और बड़ी असफलता। मुझे लगता है कि विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बदल देना चाहिए। ये हमारे देश का वो विपक्ष है जो कुछ दिनों पहले तक मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहा था कि ये सरकार ट्रंप के आगे झुक गई है और पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर दिया है। लेकिन जब खुद पीएम मोदी ने सदन में ये बात क्लियर कर दी कि किसी तीसरे नेता के कहने पर कोई सीज फायर नहीं हुआ। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में खुले शब्दों में बोल दिया कि ट्रंप से पीएम मोदी की कोई बात नहीं हुई। मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच नहीं। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन बयानों से एकदम साफ कर दिया था कि ट्रंप जो बयानबाजी कर रहे थे वो महज हवाबाजी ही थी। भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर किसी तीसरे देश के कहने पर नहीं किया, पर विपक्ष की सियासत इस पर बंद नहीं हुई। अब विडंबना देखिए कि जब मोदी सरकार ट्रंप की शर्तों पर ट्रेड डील नहीं कर रही, यानी मोदी सरकार ट्रंप के आगे नहीं झुकी, तो ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। तो अब यही विपक्ष के नेता सरकार पर फिर से सवाल खड़ा कर रहे हैं। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? तो कंफ्यूजन है आपको। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहा है। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। ये वही विपक्ष है जो पहले ये बोल रहा था कि ट्रंप जब सीज फायर की बात बार बार बोल रहे हैं तो पीएम मोदी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब जब पीएम मोदी ने ये बात सदन में सबके सामने बोल दी तो अब यही विपक्ष सरकार से ट्रंप के साथ दोस्ती का हिसाब मांग रहा है। मतलब विपक्ष या तो कंफ्यूज हो गया है कि उसे विरोध किस चीज का करना है, या फिर उसने तय कर लिया है कि विरोध हर उस चीज का करना है जिसमें सरकार की छवि खराब हो। ट्रंप ने दूसरे देशों के ऊपर भारत से पहले ही टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन किसी भी देश के विपक्ष ने ट्रंप के समर्थन में नहीं बोला। फिर हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप ने अच्छा काम किया। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। राहुल गांधी इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को डेड क्यों कह रहे हैं। भारत ट्रंप की शर्तों के आगे नहीं झुका, क्या विपक्ष कोई रास नहीं आ रहा? क्या विपक्ष ये चाहता है कि भारत अमेरिका को अपने बाजार की चाबी दे दे, वो भी उनकी शर्तों पर? क्या विपक्ष की मंशा ही सरकार का हर बात पर विरोध करना ही हो गई है? इन सवालों के पीछे का कारण विपक्ष का वो विरोधी रवैया ही है जो हर बात पर सरकार पर सीधा सवाल ताक देता है, चाहे वो फैसला राष्ट्र हित में ही क्यों ना हो। लीडर अपोजिंग भारत एलओबी राहुल गांधी जी, जिनका काम ही भारत को विरोध करना है। अब दुनिया भर से कोई भी भारत विरोधी बयान देता है, राहुल गांधी जी लपक लेते हैं और बिना सोचे समझे बोलने लग पड़ते हैं। राहुल जी, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। 6.5% से ज्यादा की विकास दर से बढ़ रहा है। दुनिया भर में जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, उनमें सारे देशों को पछाड़कर आज दुनिया में एक तरफा भारत है। 48% डिजिटल पेमेंट भारत में। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। शायद यही बातें राहुल गांधी जी को नहीं पचती, क्योंकि उन्होंने लॉस्ट
डेकेड देखा है, लॉस्ट डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप कह सकते हैं डेड डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज सर, राहुल गांधी जी की भाषा में। जब 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, ये यूपीए की सरकार में थे, सोनिया जी मनमोहन जी की सरकार में थे, भारत की अर्थव्यवस्था उथल पुथल थी, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम आता था, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी और उस समय घोटाले पे घोटाला था। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि अपना एक दशक जो भारत को बर्बाद करने वाला था, जिसने भारत को डेड कर दिया था, पिछाड़ दिया था, उस पर राहुल गांधी जी टिप्पणी नहीं करते। जब भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो उसको डेड कहते हैं। अरे भाई, भारत विरोध बंद करो और भारत के विकास की चर्चा करो। जबकि ट्रंप का टैरिफ लगाना कोई नई बात नहीं है। ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ महीनों पहले लगा ही चुके हैं। विपक्ष जिस चीन का नाम लेता है, इस लिस्ट में चीन भी है, पाकिस्तान भी है। जबकि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ अभी तक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत के बाजार में मौका अपने फायदे के लिए देख रहे थे, जिस पर भारत नहीं माना। भारत ट्रंप के सामने नहीं झुका। हालांकि सरकार का कहना है कि नेगोशिएशंस पर अभी बातचीत चल रही है। ये जो टैरिफ वाला है, दुनिया के अलग अलग देशों से पिछले दिनों बात चलता रहा है। नई बात है नहीं, खबर आती रही थी कि इस देश पर इतना लगा दिया, उस देश पे ऐसे कर दिया। तो जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा देश के, वो काम सरकार करेगी। सरकार का बयान भी आया है और ख़ास करके जो हमारे किसान हैं और एमएसएमई सेक्टर है, उस दोनों में जो भी उनके इंटरेस्ट में होगा, उस इंटरेस्ट में सरकार काम करेगी। और सरकार का बयान भी आया है कि अभी नेगोशिएशन ऑन है और जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसका वो रास्ता निकालेगी। मुझे लगता है कि सरकार और मोदी जी सक्षम है। ट्रंप ने जो किया है वो उनका विचार है। हम जो करेंगे अपने देश हित को ध्यान में रख के, अपने डेयरी उद्योग, अपने कृषि उद्योग, अपने सूक्ष्म लघु उद्योग, इन सबको ध्यान में रख करके राष्ट्र हित में ही सरकार फैसला करेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जो न झुकता है न रुकता है, आंख में आंख डालकर बात करता है। ये बात जग जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही ट्रंप का रवैया भारत के लिए बदला सा है। वो बार बार हर बयान में ट्रेड का ही जिक्र करते हैं, जो साफ बताता है कि इसमें वो अपना फायदा देख रहे हैं। इसलिए जब भारत ट्रंप की शर्तों पर नहीं माना तो ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर एक डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की कोशिश की है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेता इस बात को समझ भी रहे हैं और देश का समर्थन कर रहे हैं। It is a challenging negotiation. We are negotiating with many countries. The US is not the only negotiation. We have an ongoing negotiation with the EU. We've already concluded a deal with the UK. We will be talking to other countries also. And if the worst comes to the worst, we will have to diversify more out of the American market into other markets if we can't compete in America. We are not without options. I mean, I think we have to understand, we want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. I would like to say that we must give strong support to our negotiators to find the best deal possible. If a good deal is not possible, we may have to walk away. We'll have to see. विपक्ष के जो नेता भारत सरकार से टैरिफ पर सवाल कर रहे हैं, जो लोग टैरिफ को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शशि थरूर का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर देश को एकजुट होकर सरकार का समर्थन करना चाहिए, न कि सियासत कर अमेरिका जैसे देशों की खबरों का हेडलाइन बनाना चाहिए।